तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईवीएफएल भारत में आज आपका फिर स्वागत करता हूं। मैं निखिल अग्रवाल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी हमारे पास रिगार्डिंग जीएसटी टॉपिक। अभी तक हमने अपनी आईवीएफएल भारत में जीएसटी के नाम का जो F11 फीचर है उसको हमेशा हम अभी तक नो करते हुए आए हैं। बट आज की इस केस स्टडी के अंदर हम उन स्टूडेंट्स के लिए वर्क करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी और पूछ रहे थे बार बार कि सर आप अपना चैनल पे जीएसटी का केस स्टडी कब लेकर आएंगे। तो जीएसटी का अभी हम ओवरऑल केस स्टडी नहीं लेकर आने वाले हैं, बट अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में बनने वाले लेजर्स के बारे में। क्योंकि आपको पता है जीएसटी 2017 1 जुलाई को लॉन्च हुआ था और उससे पहले जो स्टेट वाइज चल रहा था टैक्स वो था वैल्यू एडेड टैक्स, द वैट। तो उस टाइम पर क्योंकि वैट हुआ करता था सिर्फ, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया था, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक इनपुट वैट, जब भी आप परचेज करते हैं तो इनपुट वैट लगकर आता था, जब भी आप सेल करते थे तो आउटपुट वैट लगकर आता था। तो वही चीज ट्रेंड में लाई गई है जीएसटी के बाद में 1 जुलाई 2017 से। लेकिन इसके अंदर मैं एक चेंज करना चाहता हूं, जैसे कि जब आप टैली पे वर्क कर रहे हैं, टैली क्योंकि आपको पता ही है एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, इवन बिजी भी एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, बट बिजी की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। मैं बीएसई के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि बिजी ऑलरेडी यहाँ पर आपको टैक्स के लेजर्स बनाकर देता है। लेकिन टैली के अंदर आपको टैक्स के लेजर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीजन है हमारे सामने वो ये है कि जीएसटी के जो लेजर्स हैं वो आप इनपुट आउटपुट करके भी बना सकते हो, डायरेक्टली भी बना सकते हो। क्योंकि अगर आपने जैसे टेली वेट था, डी वेट जिसको हम बोलते थे, तो आपने इनपुट आउटपुट कर लिया उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी जो लोकल टैक्स है वो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी में करके दे रखा है। अब सीजीएसटी एसजीएसटी मैं जो बनाता हूँ, जब भी मैं काम किया है मैंने इतनी कंपनीज में, वहां पे मैंने जब भी टैली में काम किया है तो हमने इनपुट आउटपुट करके नहीं किया। जहां पर मैंने स्टार्टिंग करी है अकाउंट्स बनाने की, वहां पर मैंने इनपुट आउटपुट यूज नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ लेजर्स बनाए सीजीएसटी एसजीएसटी के, और अकॉर्डिंगली रेट डाला है। एंड यहाँ पर क्या है, जो आप बनाने वाले होते हो इनपुट आउटपुट करके, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनपुट एसजीएसटी 5%, या फिर आप कह सकते हैं 5% छोड़िए, आप 2.5% कर लीजिए। 5% वाला अगर आप आइटम अपने बिजनेस में बेच रहे हैं तो आप क्या करते हो, फर्स्ट आप परचेज कर रहे हैं फर्स्टली, तो हमने क्या किया, इनपुट सीजीएसटी 2.5%, इनपुट एसजीएसटी 2.5%, और फिर आपको आउटपुट सेल्स के लिए अलग लेजर बनाने पड़ेंगे, आउटपुट सीजीएसटी 2.5% और आउटपुट एसजीएसटी 2.5%। इस तरीके से क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ लेजर्स हैं, वर्किंग है, वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, आपको जैसे पहले डालते थे ना वेट एडजस्टमेंट एंट्री, वैसे यहाँ पर आपको जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री भी डालनी पड़ेगी। जबकि इसकी जरूरत मैं टैली के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं और आप थोड़े से डीपली नहीं जाना चाहते हैं तो यू कैन यूज, मतलब अगर आप जैसे कहते हैं ना, मैथमेटिक्स में अगर आपका कोई बच्चा है वो सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन 10 स्टेप में, तो प्रोफेशनल्स उन उस वाले क्वेश्चन को 5 स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। तो वही तरीका है कि इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल ना करते हुए हम प्रोफेशनल्स जो हैं वो विदाउट यूजिंग इनपुट आउटपुट लेजर्स बनाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो टैली की स्क्रीन आपके सामने मैंने खोली हुई है, फिलहाल अभी आपको नहीं दिख रही है, तो उसके अंदर मैं जो बनाने वाला हूँ फिलहाल इनपुट आउटपुट को यूज करते हुए बनाने वाला हूँ, जिससे कि आपको मैं कंपेयर करवा सकूं कि आपकी नंबर ऑफ लेजर्स और जो वर्किंग है आपकी वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम मैंने ऑलरेडी बना लिया है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंपनी का नाम, लेजर रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी वर्किंग इन टैली। तो यहाँ पर हम दिल्ली स्टेट ले लेते हैं एंड इसको मैं एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा जीएसटी वाला ऑप्शन, यस है ऑलरेडी वो। और ये जो आपकी बेसिक चीजें आती हैं, अब देखो सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव है तभी आप इस इन्फॉर्मेशन को भर रहे हो या फिर यस कर रहे हो। यहाँ पे स्टेट आपने ले लिया दिल्ली। इधर आपके पास तीन चीजें आती हैं, एक रेगुलर अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करने वाले हो, कंपोजिशन अगर आप 3 महीने में यानी क्वार्टरली आप करते हैं, और अगर रेगुलर हो और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप करते हो तो आप ये वाला ऑप्शन लेके। अभी फिलहाल मैं रेगुलर लेके चल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज जो रजिस्ट्रेशन की होती है वो रेगुलर में होती है, तो रेगुलर हमने ले लिया है। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, क्या आप किसी और टेरिटरी के असेसी हैं, यस अगर हैं तो यस कर लीजिए, अदरवाइज नो रखेंगे। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जीएसटी का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला इसलिए ये थोड़ा सा वार्निंग देता है, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट बाय प्रेसिंग एंटर वंस अगेन।
अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर रेगुलर लिया है इसलिए यहाँ पर ये मंथली दिखा रहा है, तो मंथली ही आएगा। हालांकि इनको पीरियोडिसिटी नहीं दिखानी चाहिए, अगर मैंने यहाँ पर रेगुलर ले लिया है तो इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मंथली दे देना चाहिए। बट स्टिल दे आर गिविंग अस द ऑप्शन यू कैन यूज क्वार्टरली और मंथली, बट मैं यहाँ पे मंथली ही ले रहा हूँ। क्या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? जी हाँ, एप्लीकेबल है। कब से एप्लीकेबल? क्योंकि आज मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। एंड यहाँ पर इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, तो यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, किस जगह से इनवॉइस बिलिंग हो रही है वो हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं, लोकेशन। फिर आता है आपका ई वे बिल। ई वे बिल आपका तब बनता है जब आपका जो इनवॉइस है वो 50,000 से ऊपर की वैल्यू का बनने वाला होता है। तो ये एक लिमिट आप कह सकते हो, थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं इसको। और ये है आपका इंटरस्टेट एप्लीकेबल होगा कि नहीं? यस, होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं, ये हमारा एक्सेप्ट हो जाता है। और यहाँ पर आ जाता है कंपनी की जीएसटी डिटेल्स को आप ऑल्टर करना चाहते हो क्या? यस। तो इधर आपका आता है एचएसएन वगैरह डालना है। अगर आप, अभी मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, आइटम जब हम बनाते हैं तभी हम एचएसएन वगैरह डालते हैं। अभी हम एचएसएन वगैरह की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। जीएसटी रेट नॉट डिफाइंड, अभी हम नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर। थ्रेशोल्ड लिमिट ईवी बिल के लिए 50,000। पहले क्या होता था, ये स्क्रीन जो 2 बार आ रही है, पहले सिंगल स्क्रीन में ये सब कुछ मिल जाता था। अभी इस स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया है, प्राइम का जो अपडेट आया है उसमें इस स्क्रीन को स्प्लिट करके इन्होंने इसको अलग से शो कर दिया है। और थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो वैल्यू ऑफ इनवॉइस पे है, टैक्सेबल पे है, या फिर टैक्सेबल गुड्स पर है, वो आप वैल्यू ऑफ इनवॉइस ही लेंगे। शो जीएसटी एडवांस एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन, जी हाँ, बिल्कुल। यू कैन प्रोवाइड एनी अनएडजस्टेड एडवांसेस बाय सिलेक्टिंग जीएसटी रिपोर्ट्स, ये आपको करना है अगर, तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन, और आई एम सेटिंग इट टू नो। जीएसटी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको अगर डालनी है तो आप अगेन उसी यस वाले ऑप्शन में विंडो में जाकर आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ज्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज की जो ये थोड़ा सा एक कोई केस स्टडी नहीं है, बट एक ये जनरल वीडियो मैंने आज लिया है, जैसे कि आपको मैं बता सकूं कि जो लेजर्स होते हैं जीएसटी वर्किंग के लिए टैली में, वो आप किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे लेजर के अंदर, और लेजर में मैं यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज है परचेज सेल्स। ठीक है, अभी तक हम यही लेजर बनाते हुए हैं सिंपल तरीके से, लेकिन अब आपको परचेज लोकल वाले लेजर अलग बनेंगे, रेट वाले लेजर्स अलग अलग बनेंगे, और परचेज इंटर स्टेट वाले जो लेजर्स होते हैं वो अलग अलग बनेंगे रेट वाइज। ठीक है, इसी तरह से सेल्स के भी लेजर अलग बढ़े आते हैं। अब मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास में जो प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, डील करते हो, वो 2 टाइप के हैं, यानी कि 12% वाले ले लेते हो और एक 5% वाले ले लेते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल रेट से आइटम्स आप बेचते हो, तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसमें लेजर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं यहाँ पे परचेज। ठीक है, ये लोकल वाले रहेंगे। परचेज एट द रेट 5%, यानी कि जब भी मैं 5% वाला आइटम कोई खरीदूंगा तो मैं इस वाले लेजर को यूज करूंगा, और वो भी कब लूंगा, जब मैं लोकल पार्टी को डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर परचेजेस। और यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास टाइप ऑफ लेजर, किस टाइप का लेजर है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखते हैं अभी हम। ये जीएसटी के लिए यूज होगा। गुड्स बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, या दोनों चीजें बेच रहे हो, तो हम यहाँ पे गुड्स कर देते हैं। मेथड बेस्ड ऑन वैल्यू, और यहाँ पर हमारा ये पहला लेजर पूरा हो जाता है, परचेज एट द रेट 5%। दूसरा लेजर जो है हमारा लोकल वाला, वो है परचेज एट द रेट 12%। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा जो ये जीएसटी में यूज होगा, गुड्स में यूज होगा, एंड बेस्ड ऑन वैल्यू आएगा। एंड फिर मैंने एक्सेप्ट करवा दिया है। ये 2 लेजर्स हमारे यूज होंगे फॉर लोकल। ठीक है, अब आ जाइए इंटर स्टेट। परचेज एट द रेट 5%, ये हम लेजर कब यूज करें? ये वाला जो लेजर हम कब यूज करेंगे? जब हमारा इंटरस्टेट डील हो रहा होगा, यानी कि दिल्ली के बाहर से जब हम खरीद रहे होंगे तब हम इसको यूज करेंगे। ये हमारा जीएसटी में यूज होगा, गुड्स में यूज होगा, बेस्ड ऑन वैल्यू, और इसको हमने एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं, इसी तरह से हम सेल्स के लेजर बना लेते हैं। सेल्स एट द रेट 5%, जब मैं बेचूंगा, सेल्स करूंगा, तो हमारा ये सेल्स आ जाएगा। और ये मैंने जीएसटी में डाल दिया, गुड्स में डाल दिया, और ये बेस्ड ऑन वैल्यू ले लिया और एक्सेप्ट करवा दिया। इसी तरह से एक सेल्स बना लेते हैं एट द रेट 12%। सेल्स, जीएसटी, गुड्स, बेस्ड ऑन वैल्यू, ये हो गया हमारे सेल्स लोकल वाले। और अब हम आ जाते हैं इंटरस्टेट। सेल्स एट द रेट 5%, और ये हो जाएगा हमारा सेल्स में ही जीएसटी, गुड्स, वैल्यू, एंड एक बनेगा इंटरस्टेट सेल्स एट द रेट 12%। ठीक है, इतने लेजर बनाने के बाद में मैं आपको पहले बाहर एक लिस्ट जो हमारी होती है लेजर कौन कौन से बनाए हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ। मैं आ जाऊं ऑल्टर में,
और ऑल्टर में लेजर्स में। अभी हमारे देखो इंटरस्टेट परचेज का 5%, इंटरस्टेट सेल्स का 12%। इंटरस्टेट परचेज का हमने एक रह गया है हमारा इंटरस्टेट परचेज एट द रेट 12% वाला, तो वो हम यहीं से बना लेते हैं। इंटरस्टेट परचेज एट द रेट 12%। ठीक है, ये हमारा चला जाएगा परचेज के अंदर, एंड जीएसटी में लगेगा, गुड्स लगेगा, वैल्यू पे लगेगा, एंड एक्सेप्ट। देखिए, तो इंटरस्टेट परचेज के दो बन गए हमारे पास, इंटरस्टेट सेल्स के दो बन गए हमारे पास, और यहाँ पे परचेज लोकल के दो बन गए हमारे पास, सेल्स के लोकल दो बन गए हमारे पास। तो ये जो कहानी हो जाती है हमारी, सेल्स और परचेज करने वाले हैं जब हम 12%, 12 और 5%, ये दोनों रेट पर। और दूसरी चीज है, जब हम इसको यूज करेंगे लोकल में भी और इंटरस्टेट में भी। ठीक है, चलिए अब फर्दर हम मूव करते हैं आगे, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ध्यान रखिएगा, मैं अभी लोकल वाले नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी IGST लिख रहा हूँ एट द रेट 5%। ठीक है, और ये जो IGST है, चाहे तो आप इसको परचेज और सेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बट मैं क्योंकि यहाँ पे इसको रीनेम कर दे रहा हूँ, देखेंगे अभी आप, मैं यहाँ पर इसको डालता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट यानी कि अब ये जो लेजर है सिर्फ यूज होगा परचेजेस के टाइम पर। ठीक है, तो इनपुट IGST 5%, और एक तो परचेज में, और दूसरा ये लेजर हमारा यूज होगा जब हम बाहर से खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, जीएसटी में। और ये कौन से टाइप का है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं IGST ले रहा हूँ, और परसेंटेज यहाँ पर हम डाल देते हैं 5%। ठीक है, एक तो ये लेजर हो गया इनपुट IGST 5%, और ऐसे ही बनाएंगे हम इनपुट IGST एट द रेट 12%। ठीक है, अभी ये जो IGST के दो लेजर बने हैं, अभी दो लेजर और बनेंगे आउटपुट वाले। ठीक है, मैं यहाँ पर GST कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको IGST कर दिया, और यहाँ पे मैंने परसेंट डाल दिया 12%। ठीक है, अब आप लिखेंगे IGST के ही आउटपुट वाले टैक्सेस। ठीक है, अगर आप इनपुट आउटपुट नहीं करोगे तो केवल दो लेजर में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। IGST एट द रेट 5%। ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट वाला IGST, और ये हो गया 5%। ठीक है, और ऐसे ही बना लेते हैं हम आउटपुट IGST एट द रेट 12%। ठीक है, GST, IGST, और ये हो गया 12। हालांकि ये पूरा साल भर काम करेंगे आपके लेजर्स, लेकिन एक बार कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपको ये लेजर बनाने होंगे, सो दैट आपके जो वर्किंग है वो हार्ड ना हो। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, ऑल्टर में ले आके हमने जो IGST बनाया है, इनपुट IGST 12, इनपुट IGST 5। ठीक है, और ऐसे ही हमने आउटपुट IGST 12, आउटपुट IGST 5%। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम CGST SGST वाले। देखो, IGST और जो IGST थे हमारे वो ब्रेक नहीं हुए, CGST SGST ब्रेक हो गए, यानी कि ढाई ढाई वाला बनाना पड़ेगा। अब देखो, कंफ्यूजन, इनपुट CGST एट द रेट 2.5%। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इनपुट ये हमने लगा दिया CGST के लिए, ये क्या है हमारा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, GST है, और इसमें से हम ले लेंगे इसको CGST है, और ये है 2.5%। ठीक है, ये हमारा कौन सा बन गया, इनपुट CGST 2.5, पेस्ट कर दीजिए। अब हम इसको बना देते हैं आउटपुट CGST 2.5। ठीक है, तो 2.5 वाले CGST के आउटपुट वाले और इनपुट वाले बन चुके हैं। ठीक है, 5 वाले हो गए। अब हम इसको पेस्ट करते हैं, अब हमें बनाना है 12% वाला, तो हम यहाँ पे बनाएंगे 6% से लेकर इनपुट CGST 6%, CGST, और ये हो जाएगा हमारा 6%। और एक बना लेते हैं हम 6% ही, बट इनपुट हमने बना लिया है, आउटपुट हम बना लेते हैं। ठीक है, GST, CGST, और 6। ठीक है, अब हम आपको बाहर चल के दिखाते हैं ऑल्टर में हमारे लेजर कौन कौन से बन चुके हैं। इनपुट CGST 2.5, दूसरा बनेगा हमारा SGST 2.5। इनपुट CGST 6, दूसरा बनेगा इनपुट SGST 6। ऐसे ही हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट CGST 6, 2.5 बन चुका है। आ जाइए SGST वाले के लिए, लेजर, बस CGST की जगह पर हम यहाँ पे कर लेते हैं SGST। ठीक है, इनपुट SGST 2.5 बन रहा है हमारा ये, यहाँ पे इसको हम SGST में ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2.5%। ठीक है,
वो दूसरा हम बनाते हैं आउटपुट्स SGST। ठीक है, ये हमारा ठीक है 2.5। और अब हमारे जो रह गए इनपुट आउटपुट 6% वाले, वो बना लेते हैं 6% SGST। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने इसको लिया SGST में और यहाँ पे 6% डाला। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें अगले वाले में सिर्फ इनपुट की जगह पे आउटपुट करना है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया अगले लेजर में, और इनपुट की जगह पे हम इसको कर देते हैं आउटपुट। ठीक है, GST SGST और 6। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ। जब मैं ऑल्टर में आता हूँ, लेजर देखता हूँ, तो हमारी जो नंबर ऑफ लेजर्स कितने सारे बन चुके हैं, जबकि हम यूज कौन से कर रहे हैं, केवल दो रेट हम यूज कर रहे हैं GST के अंदर। ढाई, यानी कि आप कह सकते हैं 5 और 12। 5 को मैंने ढाई ढाई में बनाया है, और जो 12 है उसको मैंने 6 6 में बनाया है। IGST वाले लेजर्स में हम पूरा पूरा लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे दोनों लेजर्स देख रहे हो, IGST के 2 लेजर बने हुए हैं। तो कायदे से देखा जाए तो हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले जो जितने लेजर हमने बनाए हैं, वो सारे लेजर्स हमारे कम कम क्वांटिटी में बन सकते थे। ठीक है, अभी हमारा वर्किंग खत्म नहीं हुई है, मैं आपको एक ट्रांजेक्शन करके भी दिखाऊंगा। क्रिएट करते हैं और लेजर बनाते हैं एक पार्टी का। मान लीजिए सौरभ है, जिसको हम सेल सेल करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा डेटर। ठीक है, और मैं इसका जो यहाँ पे ये मांगता है, देखो पैन नंबर मांग रहा है। सौरभ एक डीलर है, या फिर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर कंज्यूमर, तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। मैं इसको अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर में डाल रहा हूँ, तो मेरे को GST नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये हमारे हो गए जिसको हम सामान सेल आउट करेंगे। और एक हम ले लेते हैं हिमेर ट्रेडर्स, इनसे हम अपना सामान परचेज कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें, मैं अभी ये लोकल वाले बनाए हैं क्योंकि मैंने दिल्ली में ही इनको डाला है। तो मैं यहाँ पर अभी लोकल और जो भी डालूंगा। तो एक काम करते हैं, ये तो हमारे हो गए लोकल जिसमें हमने सिटी का नाम नहीं डाला है। रेगुलर की जगह मैं अनरजिस्टर्ड डाल रहा हूँ। और अगर मैं रेगुलर लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे GST नंबर, या फिर मैं कंपोजिशन लेता हूँ तो मेरे को GST नंबर डालना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए अनरजिस्टर्ड ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिनसे मैं खरीदूंगा बेचूंगा करूंगा, मतलब डीलिंग करूंगा लोकली। एंड उसके बाद हम लेजर बना लेते हैं देवेश। ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे, इनको हम बाहर बना देते हैं। स्टेट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम इनको आंध्र प्रदेश कर देते हैं। ठीक है, इनका जो भी रहेगा वो हम भी इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को, देवेश। एंड यहाँ पर एक काम और कर देते हैं, हम नाम चेंज कर देंगे। जो देवेश हमने डाला है ना, देवेश को हम बता देंगे कि आउट स्टेशन वाले हैं, तो अभी हम नाम चेंज करके और दूसरा हम डाल देते हैं सलीम। ठीक है, तो ये हम डाल देते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, डेटा। एंड ये हमने डाला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनको नाम यहीं पे डाल देता हूँ सलीम, ब्रैकेट में डाल देते हैं यूपी। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। ठीक है, चलिए अब मैं ऑल्ट्रेशन में जाता हूँ, और जो लेजर्स हमने बनाए थे, देवेश है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का है। तो हम इसको डाल देते हैं AP आंध्र प्रदेश। पता लग जाएगा कि हमको इस वाले जो इनवॉइस बनाएंगे वो हमें IGST लगाना है या CGST वगैरह लगाना है। कंट्रोल A कर दीजिए। एंड अब चलते हैं, क्रिएट करते हैं, आइटम की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं टी एंड घी यूज कर लेते हैं, 2 आइटम बना लेते हैं। तो टी के लिए मैं बना लेता हूँ यूनिट पैकेट, TKT। और जब आप देखो GST है, GST के अंदर जो UQC हमारी शुरू हो जाती है, यूनिट क्रिएशन जब हम करते हैं तो UQC आ जाती है। तो PKT मैंने डाला, तो यहाँ पे पैक्स करके कुछ मिलेगा, ये आपको जरूरी है लेना। मैं HSN कोड वगैरह नहीं डालूंगा, बस बता दूंगा कि कहाँ पे डाला जाता है। और एक हम बना लेते हैं घी, ये भी पैकेट में ही आएगा। तो हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लेना है अब पहले। टी, अब देख रहे हैं GST एप्लीकेबल कराया है, तो स्टॉक आइटम की विंडो कैसी दिख रही है कंफ्यूजन। चलिए कोई नहीं, हम आपको बताएंगे किस तरह से क्या क्या काम करना होता है। GST एप्लीकेबल है पहले से, जी हाँ। एंड यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर कर सकते हो, यूज GST क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो अगर आपने बनाई है तो। हम यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करते हैं, टैक्सेबल करते हैं, और टैक्स का रेट बताएंगे, मतलब टी का टैक्स का रेट बताएंगे 5%। ठीक है, और उसको मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा, टी पर 5% लगने वाला है। और अब आ जाते हैं घी पर।
घी मेरा लग रहा है पैकेट में, और यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल है, और यहाँ पे मैंने बताया स्पेसिफिक डिटेल्स हियर टैक्सेबल, ये लग रहा है 12% पर। ठीक है। अब एचएसएन कोड आपने कहा नहीं दिख रहा है, तो एचएसएन कोड डालने की जगह मैं बताता हूँ स्पेसिफिक डिटेल्स हियर। तो यहाँ पर आपकी जब आप करोगे ये तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। स्पेसिफिक डिटेल्स हियर करते हो तो एचएसएन कोड आप डाल सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे एचएसएन कोड वगैरह नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हम आज सिंपली वर्किंग दिखा रहे हैं आपको किस तरह से काम करना होता है। आप आ जाएं वाउचर के अंदर, और यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ F9, और यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है। तो परचेज, क्योंकि मेरे को मल्टीपल टैक्स के लेजर्स यूज करने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो परचेज लेजर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो परचेज लेजर है ये तभी यहाँ पे यूज होगा जब आप 5% वाला आइटम खरीद रहे हो, या फिर सिर्फ 12% वाला आइटम खरीद रहे हो। मैं यहाँ पे दो परचेज बनाने वाला हूँ, दोनों में मैं कॉमन यूज करूंगा, यानी कि 5% वाला भी आइटम इसमें ही डालूंगा, 12% वाला भी डालूंगा। इसके लिए फीचर नोट डाउन कर लेना, F12 आपको करना होगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये ऑप्शन यस है। आपको करना होगा इसको नो, आप लिख लीजिए इसको ध्यान से, और कंट्रोल ए कर लेना। कंट्रोल ए करने से आप ये देख रहे हैं यहाँ पे परचेज लेजर वाला जो आइटम आ रहा था वो यहाँ पे नहीं विजिबल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस किस तरीके से लेजर्स क्रिएट करे हैं, ये पूरी डिटेल आपको नजर आ रही है। यहाँ पर हमने लेजर्स बना रखे हैं, देवेश आंध्र प्रदेश, हिमेश ट्रेडर्स, ये दो हमारी पार्टी है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर सलीम यूपी का बना रखा है, सौरभ को हमने लोकल बना रखा है। तो और सेल्स के लेजर आपने देखे, परचेज के लेजर्स आपने देखे। तो कायदे से ये जो पैटर्न है, इसी पैटर्न के हिसाब से आपको जीएसटी के लेजर्स बनाने हैं। जब आप कंपनी में जाते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी का वर्किंग और अकाउंटिंग चल रही होती है, और वहां पे अगर आपको इनपुट आउटपुट वाले लेजर्स बने हुए दिखते हैं, तो आपको इन्हीं को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। बट ये आपका जो टेंशन और हेडक ना बढ़ाए, तो ही ये काम सही है। अदरवाइज आप बिना इनपुट आउटपुट के भी टैक्स के लेजर बना सकते हैं। कॉमन लेजर को आप यूज कर सकते हैं परचेज के लिए भी और सेल्स के लिए भी। तो यही दिखाने के लिए आज का हमारा ये एक छोटा सा वीडियो था। और होप कि आपको ये जो लेजर्स हैं वो मतलब समझ में आए होंगे किस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन डालनी है। फर्दर जो हमारी केस स्टडी होगी वो इसी के ऊपर बेस्ड होगी, हम सैंपल परचेज सैंपल सेल्स भी करके दिखाएंगे आपको। और बने रहिएगा इसी क्वेश्चन को, इसी विंडो को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली केस स्टडी में। तो हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल आईवीएफएल भारत। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, जैसे कि आपको आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो हैंड मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो इस वीडियो के आगे की कहानी भी आपको मिल जाएगी अगली ही वीडियो में। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नया व्लॉग लेकर, जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।